आज पूरा हिंदुस्तान अंबेडकर जी के लिए मरने को तैयार बैठा है। कहाँ मीडिया दिखा रही है बताएं आप। लेकिन देश संबल मिला अलीगढ़ में, चला कानपुर में, अब हो रहा बनारस में, अब ये हो गया, अब वो हो गया। अरे यार कहाँ ले जाके रखना चाहते हो इस हिंदुस्तान को। आप महसूस करो कि संभल के लोगों को कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। आज होंगे कुछ लोग जो पत्थर फेंके होंगे कुछ लोग, वो वजह भी क्यों बनी उस पर भी जाइए आप। लेकिन आज जो वहाँ के लोगों की माँ बहनों की, बेटों के, बेरोजगारों को, नौजवानों का, जिनका छोटा मोटा कारोबार है, उनकी क्या स्थिति है। इतनी तानाशाही कि हम जाना चाहते हैं, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे। तो क्या न्यायपालिका से कोई उम्मीद है आपको? जैसे कापड़ करू सिंगार मोर पिया अनहर 1991 वार्षिक एक्ट को चूल्हे में डाल दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई वाद विवाद नहीं दायर किया जाएगा। उसके बावजूद नित्य नया खेल, और ये खेल सिर्फ जो हो रहा है ओनली फॉर भारतीय जनता पार्टी को 2027 में चुनाव जीतना है और हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव ये लड़ना चाहते हैं। और हम उत्तर प्रदेश के आवाम से कहना चाहते हैं कि मेरे भाई, सैकड़ों मंदिरें, सैकड़ों मस्जिदें आज भी वीरान पड़े हैं, जहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, जहाँ लोग पूजा नहीं। आज जो ये कहा जा रहा है कि मंदिर मिला, उस मंदिर को छोड़ा किसने? क्यों इतने कायर हो गए तुम? क्यों नहीं तुम संभाल पाए अपने मंदिर को? आज तुम वहां से पलायन कर जाते हो, तो वहां मुसलमान तो जाके पूजा करने से रहा भाई, तो वैसी खंडर सा बन जाता था ना। पलायन करने को मजबूर किसने किया? नहीं। अब यहाँ हमारे देश से करोड़ों उद्योगपति चले गए, क्या सरकार ने उसे मजबूर किया था? सरकार ने उसे मजबूर किया कि तुम हिंदुस्तान की दौलत ले जाकर के विदेश का नागरिकता प्राप्त कर लो। तो आदमी की अपनी इच्छा होती है कि भाई मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, वहाँ रहना चाहता, तो उसको लेकर के आप ये ना कहें कि दबाव में, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम हिंदू और मुसलमान साथ रहना पसंद करते हैं। मंदिर तो मिल रहे हैं ना सर, देखिए। नहीं, मंदिर क्यों नहीं मिलेंगे? अगर जहाँ हिंदू, मान लो 10 घर अगर हिंदू रहा हो तो वो मंदिर बनाएगा, लेकिन वो 10 घर फिर वहाँ से कहीं और चला गया अपने पूरे परिवार के साथ, तो मंदिर नहीं ले गया, या मंदिर से जो प्रतिमा था उसे उठा करके या तो विसर्जित करने का काम किया, या वो जहाँ चला गया होगा वहाँ ले जाकर के स्थापित करने का काम किया होगा। लेकिन स्ट्रक्चर मंदिर का वही रह गया। अब उसको तूफान बना करके दिखाने का कार्य किया जा रहा है। मीडिया के पास कोई काम है? आज पूरा हिंदुस्तान अंबेडकर जी के लिए मरने को तैयार बैठा है। कहाँ मीडिया दिखा रही है बताएं आप। लेकिन देश संबल मिला अलीगढ़ में, चला कानपुर में, अब हो रहा बनारस में, अब ये हो गया, अब वो हो गया। अरे यार कहाँ ले जाके रखना चाहते हो इस हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान का नौजवान शिक्षा चाहता है, हिंदुस्तान का नौजवान कारोबार चाहता है, हिंदुस्तान का नौजवान पीसफुल माहौल चाहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि देश जो है बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कॉलेजियम से मैं मांग करता हूँ कि स्वतः ही वो संज्ञान ले, क्योंकि वो उस संवैधानिक पीठ पे बैठे हैं जिन पे चाबुक न नेता चला सकता है, न पुलिस चला सकती है, न कार्यपालिका चला सकती है, न विधायिका चला सकती है, न पत्रकारिता चला सकती है। उन पे चाबुक चलेगा तो कॉलेजियम से बड़े जिम्मेदार पद है। आखिर किस पे उम्मीद करेंगे हम साहब? कौन हमारा सुन लेगा? जब माननीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उस चैम्बर में जाने से पहले देश का मुसलमान डरेगा, देश का सिख डरेगा, देश का जैन डरेगा। तो क्या मुसलमानों के प्रति जो नफरत है वो अब देश के और संस्थानों के हर लोगों के बीच में जो, देखिए ये बीज तो उसी दिन बो दिया गया जिस दिन ये कहा गया कि आरएसएस की सदस्यता जो है अब सरकारी अधिकारी भी ले सकते हैं। तो ये बीज बोने का काम किया गया है और इस बीज से जो है हम हिंदुस्तानियों को सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए मनुस्मृति के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ठीक है, सम्मान करना अपनी जगह है, आप हर धर्म का सम्मान करो, हर ग्रंथ का सम्मान करो, लेकिन अगर देश को मजबूत करना चाहते हो, आप देश को वाकई स्वर्ग बनाना चाहते हो, तो मनुस्मृति से स्वर्ग नहीं बनेगा देश, स्वर्ग बनेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से। ये आसान जलाते हैं मनुस्मृति की किताब को, ये पहले जलाई थी बाबा साहब ने 1928 में, तो बच्ची कहाँ है? क्यों इसका विरोध करते हैं? ब्राह्मणों ने जलाई थी। देखिए हर वो व्यक्ति जो चाहता हो कि देश को हमें प्रगति की राह पे लेके चलना है, देश में पीसफुल माहौल रखना है हमें, तो वो बाबा साहब को लेके चलेगा। नेता इम्तियाज जलील कहते हैं कि बीजेपी अगर प्रज्ञा को, हमारा नेता ताहिर हुसैन आतंकी नहीं है,
उसको पुलिस ने मढ़ने का काम किया है, जो जांच का विषय है और माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें यह अधिकार दिया है कि मैं अपने डिफेंस में लड़ाई लड़ सकूं, और यह अधिकार है हम, इसलिए हम कोई बलात्कारी को तो टिकट दे नहीं रहे। कोई बलात्कारी तो हमारी पार्टी में नहीं है भाई, कोई लुटेरा नहीं है हमारी पार्टी में, कोई बम ब्लास्ट करने वाला तो नहीं है ना, कोई त्रिशूल और चाकू लेके बांटने वाला तो नहीं है ना। वो उस पार्षद रहा है, जनता का सेवक रहा है वो। ठीक है, कुछ गलतियां होती हैं और नहीं भी होती है। मान लो जैसे ही आप समाज में बैठते हो तो एक पक्ष जैसे एक का साथ देते हो दूसरा दुश्मन हो जाता है आपका, हो सकता है उसी की प्रक्रिया। तेलंगाना की धरती से लेकर महाराष्ट्र तक अमित शाह जी को जूते का माला तक पहनाने का कार्य अगर किसी ने किया तो वो हमारा नेता इम्तियाज़ जलील ने किया। और आज हमारे कई कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है, और इन मुकदमाओं से हम घबराते नहीं, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान करते हैं। बंद करने की भी कॉल दी गई है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा वो पालन करने का कार्य करेंगे हम, और संवैधानिक तरीके से करेंगे, संविधान के खिलाफ नहीं चलेंगे। कौन है हिंदू का नेता? RS मोहन भागवत जी है। कौन है हिंदू का नेता? मोदी जी है, जो वहाँ कुवैत में गले मिल रहे हैं, वेस्ट अवार्ड ले रहे हैं। या उत्तर प्रदेश में हिंदू का सर्वश्रेष्ठ नेता बनने की चाह में माननीय योगी आदित्यनाथ जी भाषा की मर्यादा की पराकाष्ठा को पार करने का प्रयास करते हैं, और वो अभी से ही 2027 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचो, हो गया जो आए थे वो भी लगा लिए, तबलीगी जमात वगैरह सारा। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और आभार है कि आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए हैं। आपको पता है हम लोग बहुत दिनों से ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लड़ रहे थे, जिसमें कच्चे कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर हम लोग मैदान में उतरे थे। और अब ये कारवां बढ़ता बढ़ता ये भागीदारी मोर्चा का शक्ल अख्तियार कर चुका, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल हो चुके हैं, और अब ये लड़ाई मजबूत हो चुकी है। दो लाइन में सबसे पहले सफाई कर्मचारी से मेरी विनती है। सफाई कर्मचारियों की स्थिति पर हम लोग बहुत रो रहे हैं, बहुत दिनों से रो रहे हैं, लेकिन जिसके लिए रोया जा रहा उसके आंख में ही आंसू नहीं है। आश्चर्य ये होता है कि जिस सफाई कर्मचारी के भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए माने दर्जनों लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर रात दिन लगे हुए हैं, 24 घंटे इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे ये पक्के हो जाएं, कैसे इनका वेतन बढ़ जाए, कैसे और जो है इनका भविष्य सही हो जाए। वो सफाई कर्मचारी किसी भी बड़े कार्यक्रम में, धरना प्रदर्शन में समय निकाल कर नहीं आते हैं। भैया ये बड़ी लड़ाई है, और आखिरी तो खैर ज़िंदगी में नहीं कहेंगे, लेकिन 5 साल के बाद ही फिर आप लड़ पाओगे अगर इस दिन चूक गए तो। क्योंकि 5 साल में लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव से पहले ही वादों का पिटारा खुलता है, चुनाव ख़त्म होते वो पिटारा बंद हो जाता है। तो अभी जो वायदे की झड़ी लगी है, अगर आप पुराने वायदे को लेकर मैदान में उतर जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका काम हो जाएगा। और इसी भीड़ में काम कराने का नाम अक्लमंदी और चालाकी है, इसीलिए आपके नेता सब मैदान में उतर गए हैं कि भाई ये चांस है, कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो लड़ाई फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस लड़ाई को आसान बनाने के लिए सबसे पहले विनती है मेरी तमाम सफाई कर्मचारियों से। आप यूनियन कहीं भी चला रहे होंगे, किसी भी दल से आप प्रभावित होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी दल के पदाधिकारी भी हों, उससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन चूंकि ये लड़ाई सामूहिक है, सफाई कर्मचारियों की है, इसलिए आपको सबको इसमें आना चाहिए। दूसरे जो अन्य विभाग हैं, बिजली वालों का आपने देखा, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आपने कवर भी की है, और आदरणीय इंजीनियर DC कपिल साहब 2-2, 3-3 बार त्योहार की यात्रा भी करके आ गए। उनके चक्कर में आधा अधूरा उनका काम भी पेंडिंग है। उनसे भी मेरी विनती है MMG वालों से कि समय से पहले आप भी मैदान में आ जाएं। आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ने वाला दिल्ली की धरती पर इससे बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, ये तय है, गारंटी है इस बात की। अभी आज सुबह हम लोग कालका जी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी का घर का घेराव किया था सुबह 6 बजे, और बहुत ज़्यादा नोक झोंक हुआ, डिटेन भी लोग किए गए, लेकिन फिर सब लोग छुड़ा लिए गए। आतिशी जी पतली गली से भागना, जो आप लोगों ने सुना था ना कहावत, पतली गली से भागी हैं पूरी सिक्योरिटी में। पहले पूरे उस कॉलोनी को सील किया गया, और हम लोगों को मैंने ये कहा गया कि नहीं, एक प्रतिनिधि आपका अभी जाएगा, बात होगी, ज़रा सा इस रोड पर आप लोग धरना दीजिए। तो उस रोड से इस रोड पर लाया गया, और उसके बाद पिछली गली से निकाल दिया गया। बहरहाल लेकिन हंगामा ज़ोरदार हुआ, कार के पीछे लोग दौड़े भी, मैसेज तो चला ही गया।
तो वो IT असिस्टेंट हैं जिनका 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। जितने लोग हैं 1800 1900, ये आवाज़ अगर आप तक जा रही है, कोई दलालों के बहकावे में ना आए, लड़ाई को लड़ाई की तरह ही लड़ेंगे, कहीं कुछ नहीं होना है। अगर कोई कहता है कि मैंने निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, हटा देंगे, ये सब बहकावे में आप मत आइए। सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे। आपका नेतृत्व मजबूत है और बहुत अनुभवी है, इस तरह की लड़ाइयों को लड़ने का पूरा अनुभव है इनके पास, इसलिए ये नहीं घबराना, आपको आना हर हाल में।